भक्ति क्या है? भक्ति किसी एक क्रिया का नाम नहीं है। यह तो साधन अपने सद्गुरु बतलाए। जैसे प्रहलाद को गर्भ में ही श्री नारद जी ने भगवान सब में व्यापक हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भक्ति का एक पर्यायवाची शब्द कहें तो भक्त प्रहलाद में ही जन्म से गर्भ से ही वो ज्ञानी था और प्रहलाद ने गुरुदेव की बात पकड़ ली। इसी निष्ठा से भगवान को तपे हुए खंभे में से प्रकट होना पड़ा। ध्रुव की तो श्री नारद जी ने ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ध्रुव को श्री नारद जी ने ये मंत्र दिया था, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे सनातनियों। इस बात को याद रखो, जब आप किसी प्रकार का संकट में हो, जब आपके अंदर में तमोगुण का बोलबाला चलने लगे, अहंकार के कारण सारे कार्य नष्ट होने लगे, क्रोध के कारण लिए गए फैसले जब आपका नष्ट होने लगे, हर जगह पराजित होने लगे हो, कोई जगह तुम्हारी टिकते नहीं हो, कोई सर्विस ज्वाइन करते हो नौकरी छूट जाती है, खेती करने जाते हो खेती नहीं होती है, बिजनेस करते बिजनेस डूब जाता है। इस सब के पीछे तुम्हारे अंदर की जो अज्ञानता है, यही मूल कारण है। इस अज्ञान से कैसे निकलोगे? तो जिस प्रकार ऋषि मुनि ने, नारद जी ने जो मंत्र दिया था ध्रुव को, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षरों का मंत्र दे दिया। इस मंत्र के अधीन होकर भगवान को ध्रुव के पास प्रकट होना पड़ा। शबरी को गुरुदेव ने कहा, बेटी राम का नाम छोड़ना नहीं, तेरी कुटिया पर एक दिन राम आएंगे। गुरुदेव ने कहा है, मेरी कुटिया पर राम आएंगे। ऐसे गुरुवाणी में निष्ठा ने ही राम को शबरी की कुटिया पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। राजा परीक्षित को भी श्री सुखदेव ने कहा, राजन तुम्हें 7 दिन में मुक्ति चाहिए, मैं तुम्हें श्रीमद् भागवतम सुनाता हूँ। परीक्षित का भागवत सुनकर कल्याण हो गया। रत्नाकर डाकू अपने गुरुदेव द्वारा मरा रटने से ब्रह्म ऋषि हो गए। अर्जुन भगवान के श्री कृष्ण की गीता सुनकर तथा माँ पार्वती गरुड़ श्री राम कथा सुनकर कृत्य हो गए। इसलिए जो भी साधन सद्गुरु बतलाए हैं, जो शास्त्र अनुकूल आपको रुचे, जो आपको भगवान से जोड़ने वाला हो, उस साधन को भक्ति कहते हैं। मेरे भाइयों, मेरे सनातनियों, आप इस बात को ध्यान लें। ज्ञान क्या है? ज्ञान एक अलग चीज है। जिस प्रकार आप समझते होंगे कि मैं शिक्षा दीक्षा स्कूल कॉलेज में पढ़ करके बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के पास कर गया, वक्ता बहुत बड़ा बन गए, महाभारत रामायण वेद पुराण सबका महाभारी वक्ता मत बन गए, सब जगह तर्क में लोगों को पराजित कर देते हो, मगर ज्ञानी नहीं हो सकते। ज्ञानी एक अलग चीज है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि कबीरदास ज्ञानी थे, उनकी वानियां अमृत वानियां के समान है, वो ज्ञानी थे, परम ज्ञानी थे। यहां साधक निष्काम कर्म करते हुए भक्ति के साधन में लग जाता है, तब उसे स्वयं अपने आप से इसकी निष्ठा होनी प्रारंभ हो जाती है कि मैं तो शरीर नहीं, शरीर, संसार, पद, पदार्थ, प्राणी जो आज हमें दिखाई देते हैं, जिन्हें प्राप्त करने के लिए दिनचर्या रहती है और उन्हीं को प्राप्त करने के लिए पाप भी करते हैं, दृढ़ निष्ठा हो जाएगी कि ये मेरे नहीं हैं, मैं इनका नहीं हूँ, तो
शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, मेरे लिए तो है, मेरे नहीं है। जब तक मैं प्राणी किसी विवाह के आयोजन में जाता है, वहाँ पांडाल में सब जो कुछ भी है वह समझता है कि ये मेरे लिए है, उसका उपयोग करता है, लेकिन मेरे नहीं है, इसलिए छोड़कर चल देता है। ठीक उसी प्रकार उसे उसके छोड़ने में जरा भी दिक्कत नहीं होती। ठीक उसी प्रकार साधक को शरीर, संसार, आसक्ति नष्ट हो जाती है। इस स्थिति को महात्माओं ने ज्ञान कहा है। ऐसी जागृति आने पर वह साधक शरीर रहते ही मुक्त है। श्री मैत्रेय जी ने आगे विदुर जी को बतलाया है कि भगवान सृष्टि की रचना करने का विचार किया। शनकादिक मुनियों का हुआ प्रकाट्य। एक दिन भगवान शेष सज्जा पर विराजमान थे। लक्ष्मी चरण दबा रही थी। भगवान की इच्छा से ही भगवान की नाभि से कमल की डंडी और डंडी पर कमल का फूल और फूल में से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, तुम सृष्टि की रचना कर उसका विस्तार करो। जो आज्ञा वह श्री ब्रह्मा जी ने मन ही मन संकल्प किया। उसी समय 4 पुत्र सामने प्रकट हुए। शनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार ने प्रार्थना की, पिताजी क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सृष्टि विस्तार करो। उन्होंने कहा, पिताजी हम तो फंसना नहीं चाहते, वह तो वन में चले गए। ब्रह्मा जी ने फिर संकल्प किया। इस प्रकार मेरे बंधुओं, मेरे दोस्तों, सनातन किसका पुत्र है? ब्रह्मा जी का पुत्र है। ब्रह्मा जी का जिस समय प्रकट हुए उस समय उनका 4 पुत्र हुआ, जो शनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार ने प्रार्थना की थी, पिताजी की क्या आज्ञा है? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। तो उन्होंने तपस्या करने के लिए चले गए। भगवान बने बराह। उस समय स्वयंभू और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, क्या आज्ञा है? पुनः सृष्टि की रचना करो। तुम मनु जी महाराज ने कहा, हम सृष्टि की रचना तो करें, परंतु कहाँ? पृथ्वी तो रसातल में चली गई है। ब्रह्मा जी पृथ्वी को समुद्र से निकालने की सोच ही रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी के नासा छिद्र से अकस्मात अंगूठे के आकार का एक बड़ा शिशु निकला। थोड़ी ही देर में हाथी के शरीर के बराबर हो गया। समुद्र में छलांग लगाई। जल के अंदर से पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर जल से ऊपर ला रहे थे। उसी समय हिरण्याक्ष से बड़ा भगवान की मुठभेद हो गई और बड़ा भगवान ने जल के भीतर ही उसका काम तमाम कर दिया, पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित कर दिया। अब विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा, महाराज अभी अभी आपने बताया कि जल के भीतर हिरण्याक्ष का भगवान ने उद्धार कर दिया। गुरुदेव, हिरण्याक्ष कौन था? उसका मुठभेद का क्या कारण था? तो मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दीति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर संध्या काल के समय अपने पति कश्यप ऋषि के चरणों में प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी सूर्य अस्त का समय जान भगवान के ध्यान में बैठे थे। कश्यप जी ने दीति को समझाया, देवी तुम्हारी इच्छा पूर्ति अवश्य करूंगा, समय की प्रतीक्षा करो, ये समय संध्या का है। लेकिन बार बार समझाने पर भी दीति अपने बात पर अटल रही। उसी समय कश्यप ऋषि जी ने उस निंदित कर्म को में अपने पत्नी को बहुत आग्रह देख देव को नमस्कार किया और उसकी इच्छा पूरी की। फिर जल में स्नान कर अपनी साधना में लीन हो गए। थोड़ी देर बाद दीति अपनी भूल का भान हुआ। पतिदेव के पास जाकर प्रार्थना की कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है, आप मुझे क्षमा कर दें।
ऋषि के श्राप में छिपा था वरदान। कश्यप ऋषि ने दिति से कहा, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है। भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि संध्या काल में, जिस समय संध्या आरती का समय है, उस समय कभी भी भोग विलास नहीं करना चाहिए। और उस समय का भोग विलास अगर किया जाता है तो वो जो बच्चा पैदा होगा वो असुर पैदा होता है। इस कथा से इस बात का स्पष्ट ज्ञान हो रहा है। तो तुम्हारी कोख में से भयंकर राक्षस पैदा होंगे। मर्यादा का उल्लंघन करने का जो कारण है वो तुमको तो भोगना पड़ेगा। जब ये राक्षस महान अनर्थ पृथ्वी पर करेंगे तब भगवान उनको पापमय शरीर से छुड़ाने के लिए अवतार धारण कर उनका उद्धार करेंगे। यही होता आया है। इसीलिए कहा गया है महाभारत में कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यही होता आया है। बार बार सत्य और असत्य का युद्ध होता रहा है, होता रहेगा, और उसमें पराजित असत्य को होना है, अधर्म को होना है। इस बात का भ्रम में मत रहो। और इसी भ्रम को जो जान लेता है, जो इसी मोह को जो जान लेता है कि, तो वो परम ज्ञानी बन जाता है। परम ज्ञानी कौन है? जो मित्र को शत्रु समझे, जो शत्रु को मित्र समझे, ये ज्ञानी नहीं है, ये महान अज्ञानी है। ज्ञानी जो होते हैं वो शत्रु को शत्रु की दृष्टि से देखते हैं और मित्र को मित्र की दृष्टि से देखते हैं, पाप को पाप की दृष्टि से देखते हैं, पुण्य को पुण्य की दृष्टि से देखते हैं, और धर्म और अधर्म का भेद जानते हैं। और अध्यात्मवाद और भौतिकवाद के क्या क्या अंतर हैं वो ज्ञानी पुरुष ही जानते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी शांति है ये ज्ञानी पुरुष ही जानते हैं। लेकिन अज्ञान व्यक्ति जो होते हैं, चाहे वो कितना भी शिक्षित क्यों न हो, मगर वो अज्ञान है तो उसके अंदर अहंकार, मोह, लोभ, क्रोध से भरपूर रहता है। और यही कारण है कि मानसिक तनाव का मूल जड़, जिस सांसारिक भौतिकवाद की संपत्ति जो नाशवान है, उसके पीछे सारी जिंदगी का समय का पंछी उड़ाते उड़ाते समय बर्बाद कर चुका होता है। और जब मौत की घड़ी आती है तब उसे पता चलता है कि ओह, मैं कितना बड़ा भूल किया हूँ, मैं कितना बड़ा अज्ञान था। जो अंधकार को प्रकाश समझा, प्रकाश को अंधकार समझा। जहाँ प्रकाश था वो श्री कृष्ण भक्ति में था, और जो अंधकार था वो अहंकार और जो दिखावा में मैंने अपने सारा समय बर्बाद किया, सारा धन को बर्बाद किया। कभी भगवान का भजन कीर्तन नहीं किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का भी जाप कभी नहीं किया, राम नाम तक कभी नहीं लिया। इसलिए समय का पंछी उड़ता चला गया। मौत के करीब जब आया है, जिस समय ज़रूरत है कि मुझे भक्ति क्यों नहीं किया, इस बात का अफसोस। और कभी भी पापी लोग मरते समय, देह छोड़ते समय, शरीर का त्याग करते समय भगवत ज्ञान नहीं हो सकता है। जो उसके शरीर में भगवत ज्ञान बसा हुआ है, उसकी आत्मा में बसा हुआ है, वो ज्ञानी है। अंधकार और प्रकाश का अंतर को समझता है, जो अधर्म और धर्म को समझता है, जो अध्यात्म और भौतिकवाद को समझता है, वो कभी ऐसी गलती नहीं कर। उसके रग रग में, उसके रोम रोम में, उसके कण कण में, उसके हृदय में श्री राम का निवास हो जाता है। और वो मरते समय भी श्री राम का ही नाम लेकर परम गति को प्राप्त करता है। ये सत्य है। श्री कश्यप जी ने आगे कहा, दिति तुमने अपनी भूल स्वीकार की है, तुम्हारे बेटे का बेटा भगवान का परम भक्त होगा। यही उनका एक बहुत बड़ी बात थी जो उन्होंने अपनी प्रायश्चित की। यहाँ पर बंधुओं, में एक भूल इंसान से हो सकती है। अगर कोई भूल के कारण तुमने कोई पाप कर डाला है और तुम्हारे हाथ से कोई पाप हो गया है, तो उसका बहुत सरल उपाय ये है कि उस पाप के बदले में प्रायश्चित कर लिया जाए। अब प्रायश्चित करने पर उससे 50% माफ़ हो जाती है। फिर उसमें जो मिली हुई सज़ा है
उसको भुगतने के बाद वो पूरी तरह समाप्त हो जाते। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब दिति ने श्री कश्यप ऋषि से ये सुना कि मेरा पुत्र भगवान का भक्त होगा, मेरे पुत्र भगवान के श्री हाथों द्वारा मारे जाएंगे, तो अति प्रसन्न हुआ। तो पौत्र और पुत्र, तो वो जो दिति के जो पुत्र थे वो तो राक्षस थे, लेकिन पौत्र मतलब उनका पोता वो भगवान भक्त यानी प्रहलाद का जन्म हुआ। वर्ष तक उसकी कई वर्ष तक उन्हें गर्भ में रखा। उन राक्षसों का गर्भ में ही इतना प्रभाव था कि सूर्य का प्रकाश तेजहीन देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। देवता ब्रह्मा के शरण में गए, प्रार्थना की, भगवान दिति का ये गर्भ सारी दिशाओं को अंधकारमय कर रहा है, अमंगलकारी कर रहा है। ब्रह्मा जी ने उन दिति के गर्भ में पड़े राक्षसों के पूर्व जन्म के बारे में देवताओं को कहा, देवताओं, तुम्हारे पूर्वज और मेरे मानुष पुत्र शनकादिक एक बार भगवान के दर्शन हेतु बैकुंठ धाम जा पहुँचे। बैकुंठ धाम की 6 झोड़ियाँ पार करके जब वे 7वीं पर पहुँचे, वहाँ जय और विजय ने डंडा अड़ाकर रोक दिया। यद्यपि शनकादिक इस व्यवहार के योग्य नहीं थे। शनकादिक मुनियों 3 बार प्रार्थना की कि हम भगवान के दर्शन के लिए आए, हमें जाने दो, लेकिन उन्होंने नहीं जाने दिया। तब शनकादिक मुनियों को थोड़ा आवेश आया और उन्होंने जब विजय को संबोधन कर कहा, तुम हो तो भगवान के द्वारपाल, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है, तुम्हें अभिमान हो गया है, तुम्हारा अभिमान खत्म हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि इस बैकुंठ धाम को छोड़कर 3 जन्मों तक राक्षस हो जाओ। जब शनकादिक मुनियों ने श्राप दे दिया, तब भगवान बैकुंठ के द्वार पर आए। शनकादिक मुनियों ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान के दर्शन से मुनियों का आवेश समाप्त हो गया। शनकादिक मुनियों ने कहा, भगवान, हमारा श्राप मिथ्या हो जाए। तब भगवान ने कहा, मुनिगण, आपने इन्हें जो श्राप दिया उचित ही था। अब ये शीघ्र ही दैत्य योनि को प्राप्त होंगे। इनका उद्धार करने के लिए मैं 4 बार अवतार धारण करूंगा। भगवान बोले, संजोग ऐसा बना कि कश्यप ऋषि जी का श्राप दिति को तुम्हारे गर्भ में राक्षस पैदा होंगे तथा शनकादिक मुनियों को जब विजय को श्राप कि 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जाओ, उसी श्राप के अनुसार दिति के गर्भ में से जो कश्यप ऋषि का उग्र तेज है, उन्हें यह विजय प्रवेश कर गए। समय आने पर 2 पुत्रों ने दिति के गर्भ से जन्म लिया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। यानी हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दिति के ही पुत्र थे। यही हिरण्याक्ष वराह भगवान से युद्ध करते हुए मारा गया। वराह भगवान ने पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित कर दिया। तत्पश्चात मनु और शत्रुपा ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। इसलिए हम सभी मनु की संतान हैं। आज हमारे संसार में जो भी मनुष्य हैं वो सब मनु और शत्रुपा की संतान हैं, मनु की संतान है। श्री विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा, भगवान मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद ने 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का पालन किया तथा उनकी पुत्री देवहूति थी। उसका करदम जी के साथ विवाह हुआ। उनकी कथा सुनने की इच्छा है। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान करदम जी को आज्ञा दी कि तुम संतान की उत्पत्ति करो, तब उन्होंने 1000 साल तक सरस्वती नदी के किनारे तपस्या की। भगवान ने करदम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए।
भगवान की उस अद्भुत झांकी का दर्शन पर करदम जी निहाल हुए और उन्होंने उनकी बड़ी लंबी स्तुति की। भगवान तो सबके हृदय में वास करते हैं, इसलिए सबके मन के भावों को जानते हैं। भगवान को मालूम था कि श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें संतान की उत्पत्ति की आज्ञा दी है और उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का पहले घोर तपस्या की है। भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने आराधना की है, तुम्हारे हृदय को भाव को जानकर मैंने उसकी पहले से ही व्यवस्था कर दी है। परम यशस्वी महाराज स्वयंभुव मनु की एक धर्मनिष्ठ सुशील सर्वगुण संपन्न विवाह योग्य कन्या है। तुम सर्वथा उसके योग्य हो, इसलिए वे तुम्ही को वह कन्या अर्पण करेंगे। करदम जी, जैसी कन्या की तुम्हें इच्छा थी वैसी ही कन्या तुम्हें मिलेगी। उसके गर्भ से 9 कन्याएं उत्पन्न होगी। तत्पश्चात मैं भी आपका पुत्र बनकर अवतार धारण कर संसार से ये जीव सहज कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है, वह उपदेश करूंगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इधर भगवान की प्रेरणा से मनु और शत्रुपा अपनी कन्या देवहूति के साथ ले करदम ऋषि के आश्रम पर आए। करदम जी की तपस्या के कारण शरीर तो दुर्बल था, माथे पर तेज अद्भुत है। करदम जी महाराज ने भगवान की आज्ञा का स्मरण कर उन्हें मधुर वाणी से प्रसन्न कर कहा, आप सारी सृष्टि का पालन धर्म के अनुसार करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, इस समय यहाँ आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब मनु जी महाराज ने कहा, भगवत स्वरूप करदम जी, मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपका दर्शन हुआ। भगवान, ये मेरी कन्या है, ये सभी गुणों से संपन्न है। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके शील, विद्या, रूप, आयु और गुणों का वर्णन सुना, तभी से ये आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। मैं इस कन्या को तुम्हें समर्पित करता हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। श्री करदम जी ने भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए स्वीकृति दे दी, लेकिन एक शर्त के साथ, एक पुत्र हो जाने के बाद मैं संन्यास ले लूँगा। मनु जी ने अपनी बेटी का मन के भाव जानने के लिए पूछा, बेटी, तुमने भी सुना करदम ऋषि विवाह होने से पहले ही संन्यास की चर्चा कर रहे हैं। तब देवहूति ने कहा, पिताजी, मैं यही चाहती हूँ कि ऐसे पति से में ही धर्मपत्नी का कल्याण हो जाता है। धर्मपत्नी अगर अपने पति को परमात्मा समझकर उसकी सेवा करे तो पति जी भगवान की प्राप्ति के लिए साधन करता है। उस साधन का आधा मार्ग पत्नी को मिल जाता है। इस क्रिया से मानो ये मेरा ही कल्याण करना चाहते हैं। पिताजी, ये तो मेरा परम सौभाग्य है। ऐसी धर्म नीति से सुनी हुई वाणी सुनकर मनु शत्रुपा ने अपने बेटी की प्रसन्नता पूर्वक दान कर दिया और बेटी के वियोग में चलते चलते बेटी को हृदय से लगाया, शुभ आशीर्वाद दिया। करदम जी से आज्ञा ले वो अपने राजधानी पहुंच गए। माता पिता के चले जाने के बाद अपने पति के अभिप्राय को समझकर देवहूति प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। नीति धर्म सेवा करने में निपुण देवहूति ने अपने पति को संतुष्ट कर लिया। देवहूति समझती थी कि मेरे पति देव से भी बढ़कर हैं, उनसे बड़ी बड़ी आशाएं रखती हुई सेवा में लगी रहती थी। इस क्रिया में शरीर दुर्बल हो गया। देवहूति ने प्रार्थना की, हे स्वामी, आप जैसे तपस्वी के अंश से एक पुत्र चाहती हूँ, क्योंकि पति द्वारा संतान प्राप्त होना पवित्रता स्त्री के लिए महान लाभ देने वाला होता है। देवहूति की प्रार्थना सुन और उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए करदम ऋषि ने योग में स्थित हो गए, एक विमान की रचना की। ये विमान सभी प्रकार के सुख भोग प्रदान करने वाला था। जब देवहूति ने उस विमान को देखा तब वह अति प्रसन्न हो गई। करदम जी ने कहा, देवी, इस
बिंदु सरोवर में स्नान कर विमान पर चढ़ जाओ। देवहूति ने स्वामी जी की आज्ञा पालन किया, स्नान किया और विमान पर चढ़ गई। स्नान करने से देवहूति का शरीर बड़ा उज्जवल, शक्तिशाली, परम सुंदर, रमणीय हो गया। जो साधना व सेवा करते हुए कमजोर हो गया था, करदम जी ने देखा कि देवहूति का शरीर अत्यंत निर्मल हो गया, जैसे विवाह से पहले था। करदम जी की देवहूति के संयोग से 9 कन्याएं पैदा हुई। साधना से मिलन होता है। साधक का साधना से जब मिलन होता है तब नवधा भक्ति प्रकट होती है। यही साधक करदम जी, साधना, देवहूति, इन दोनों के मिलन व कन्याएं नवधा भक्ति प्रकट हुई, यानी 9 कन्याएं ही नवधा भक्ति हैं। अब देवहूति को ऐसा भान हुआ कि पतिदेव संन्यास ग्रहण की तैयारी में हैं। तब देवहूति ने प्रार्थना की, स्वामी आपने एक पुत्र देने की बात कही थी, मैं भी एक अबला हूँ, ये 9 कन्याओं की शादी मैं कैसे कर पाऊंगी, इनकी व्यवस्था कीजिए। करदम जी ने 9 कन्याओं की शादी 9 ऋषियों से कर दी तथा दूसरी प्रार्थना के विषय में बतलाया तो कि खेद न करो, तुम्हारे गर्भ में भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। अब तुम अपने मन की वृत्ति को भगवान में लगा कर रखो। भगवान अवतार लेकर तुम्हारे हृदय की अहंकारमयी ग्रंथि का छेदन करेंगे। भगवान के प्राकट्य का समय आया। जिस प्रकार कौशल्या के महल में श्री राम जी का देवकी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, उसी प्रकार कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। करदम जी ने देखा कि उनके यहाँ श्री हरि ने अवतार लिया है, तो वे एकांत में उसके पास गए, प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं आपकी शरण लेता हूँ, मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं, मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ, मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण कर जीवन का उद्देश्य को प्राप्त करूँ। इस पर कपिल भगवान ने कहा, मैं आज्ञा देता हूँ, मोक्ष पद प्राप्त करने हेतु मेरा भजन करो। इस पर करदम जी ने भगवान की परिक्रमा कर वन की यात्रा की। अब देवहूति और भगवान कपिला 2 ही आश्रम में रह गए। देवहूति ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान, मैं इन इंद्रियों की विषय लालसा पूर्ण करते करते तंग आ गई हूँ। यह गेह में जो मैं और मेरेपन का दुराग्रह है, इस महामोह को दूर कैसे किया जाए, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। इसके उत्तर में कपिल भगवान ने कहा, इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। विषय में आसक्त बंधन का कारण परमात्मा में अनुरक्त होने पर मोक्ष का कारण है। जो मेरे को अपना मन देता है, मैं उन्हें मृत्यु का रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ। इस प्रकार कपिल भगवान ने अनेकों साधनों की व्यवस्था की जो जीव को सद्गति दिला देते हैं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के रूप में अर्जुन का निष्काम कर्म भक्ति ज्ञान का उपदेश दिया था, उसी प्रकार कपिल भगवान ने माता को ज्ञान दिया और कहा, माता जी, मैंने तुम्हें यह सुगम मार्ग बताया है, इसका अवलंबन करने से तुम शीघ्र ही परम पद प्राप्त कर लोगी। इस प्रकार अपने श्रेष्ठ आत्मज्ञान का उपदेश कर श्री कपिल जी अपनी जननी की अनुमति लेकर वहाँ से चले गए। पति के वन गमन के अनंतर पुत्र का भी वियोग हो जाने से वे आत्मज्ञान संपन्न होकर भी ऐसी व्याकुल हो गई जैसे बछड़े के बिछुड़ जाने से गौ की होती है। फिर विवेक का आसरा लिया और भगवान के दिए हुए ज्ञान में लीन हो गई। थोड़ी ही समय में नित्य मुक्त परमात्मा स्वरूप की श्री भगवान को प्राप्त कर लिया। श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा, विदुर जी, मैंने तुम्हें यह भगवान कपिल और देवहूति का परम पवित्र संवाद सुनाया है। जो इसका श्रवण या वर्णन करता है वह भगवान की भक्ति से युक्त होकर भगवान को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों,
भगवत कथा का मूल उद्देश्य है ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता का मतलब शतोगुणी कर्म, तमोगुणी कर्मों से मुक्त होना। इसलिए ज्ञान के मार्ग में आइए और ज्ञान पाने के लिए इन कथाओं को, धार्मिक कथाओं को पढ़ें, चिंतन करें, मनन करें और खुद को बदलें। कुंभ स्नान किए, गंगा स्नान किए, पूरा प्रवचन 7 दिन सुने, फिर घर में आते ही फिर आप नॉन वेज खा लिए, फिर वही दुख सुख मोह माया सब में पड़ गए, आपका हृदय परिवर्तन हुआ नहीं। ज्ञान के जगह पर अज्ञान, प्रकाश के जगह पर अंधकार, धर्म के जगह पर अधर्म, पुण्य के जगह पर पाप का डेरा आपके हृदय में होने लगा, तो फिर आपकी मुक्ति पाना बहुत मुश्किल है। इतना ही कहकर आज की कथा मैं यही समाप्त करता हूँ दोस्तों। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।